ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਨੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जी ने सम्मानित भी किया होया। उस व्यक्ति नाल चंडीगढ़ पुलिस ने इन्नी मारपीट की कि उन्होंने फ्रैक्चर आ गया और व्हील चेयर ते वो आ गए ने। आप उन्होंने गलबात करते हैं। एक हफ्ता हो गया, मतलब कि हाले एक हफ्ता पहले की गलबात है जिस टाइम रोहित कुमार जी ने मारपीट हुई है और एक हफ्ते च हाले तक चंडीगढ़ पुलिस ने किसी के उत्ते कोई कार्रवाई नहीं की, कोई FIR दर्ज नहीं है। रोहित कुमार दे नाल जिहड़ी मारपीट हुई है पुलिस चौकी दे विच हुई है। साडे नाल उन्हां नाल गलबात करदे आ। रोहित जी, जिद्दां मैं कहा भी सोनू प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया होया, रूस के राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया होया, ये गल कितनी सच्ची है? सर, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति में जी से मिलना, उनसे सम्मान पाना, इवन राष्ट्रपति जी से सम्मान पाना, राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। भारत सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड होता है नेशनल यूथ अवार्ड, इट्स लाइक पद्मश्री, वो मिला हुआ है। 15 साल बाद चंडीगढ़ को मिला है 2024 में मेरे माध्यम से, मेरे कामों को देखते हुए। और इवन ऐसा ही नहीं है, बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। कज़ान की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुझे अवार्ड दिया है, ब्रिक्स का अवार्ड, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस मंच पर जाकर बोलते हैं, उस मंच के माध्यम से मुझे अवार्ड मिला है। पूरे इंडिया से सिर्फ मैं अकेला ही था कि उनकी सरकार ने ऑनर किया। ऐसे ही पुतिन, आप सब जानते हैं, हमारे रशिया के प्रेसिडेंट है, उन्होंने एक सेम स्टेज पर आकर उनकी गवर्नमेंट ने उन्होंने ऑनर किया, 10 लाख रुपए दिए, क्योंकि हम इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं और गवर्नमेंट हमें बहुत अप्रिशिएट कर रही है हमारे कामों के लिए। और मैं हमेशा ही सोशल जस्टिस के लिए काम करता आया हूँ। आज मुझे खुद ही सोशल जस्टिस के बारे में बात करनी पड़ी है, मुझे ही जस्टिस नहीं मिल पा रहा है सर। रोहित जी, ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब कि जो दूजियां की लड़ाई लड़ता रहा रोहित, अज रोहित अपनी लड़ाई लड़न लिए मजबूर हो गया और रोहित नूं अपनी लड़ाई च इंसाफ नहीं मिल रहा। सर, मुझे मेरी लड़ाई में इसलिए इंसाफ, शायद मुझे जो समझ आ रहा है, मैंने 2 बेटियों की मदद करनी चाहिए और मैंने मदद भी की है। और मैं उनको बचाने के लिए गया था तो पुलिस ने गुस्से में मुझे बहुत पीटा। पर ये पुलिस वर्सेस अब एक नॉर्मल सिविलियन की बात आ गई है। एक इंसान, एक आम इंसान वर्सेस 4 पुलिस वाले। चंडीगढ़ पुलिस अपने मुलाजिमों को बचा रही है डायरेक्टली। और उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि 4 लोग थे जिसमें से एक का अभी भी नाम नहीं है सर। और ये तो वही बात होगी कि आप वी केयर फॉर यू बोलते हो कि वी केयर फॉर यू, बट अभी मुझे लग रहा है कि हमें लग रहा है आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ। तो अभी डायरेक्ट चंडीगढ़ पुलिस ने डायरेक्ट कर दिया है कि अगर आप गलती से कुछ कर देते हो तो आपके पास तुरंत पर्चा है। पर अगर हमारा कोई पुलिस वाला आपको टच करता है, हम हफ्ता लेंगे, आराम से करेंगे, हम लोग अपनी इंक्वायरियां बिठाएंगे आराम से, जब तक आप ढील नहीं दे देते आराम से नहीं हो जाते। और आज आप जिस हॉस्पिटल में खड़े हो, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसी हॉस्पिटल में 15 तारीख की रात को मेरा मेडिकल हुआ था। उस मेडिकल में डॉक्टर ने बहुत ऐसी चीज़ें जो मेंशन नहीं करी, मेरे आँख के निशान जो आए हुए हैं, अभी बहुत कम हुआ है पर आपके माध्यम से हो सकता है। दूसरा, मैंने उनको बार बार बोला था मेरी L4 L5 है तो मेरा MIR कराया जाए, वो नहीं मेंशन की, ना मेरा MIR करवाया गया। और तीसरा, मैंने उन्हें बोला था कि इसमें फ्रैक्चर है, उन्होंने फ्रैक्चर मेंशन नहीं किया। आज मैं आपको बता रहा हूँ, GMCH सेक्टर 32 में मैं मतलब अलग अपना फेस चेंज करके आया हूँ। मैंने इनको झूठ बोला और वही डॉक्टर बैठी थी, वो मुझे पहचान नहीं पाई। अब मैं अकेला आया और मैंने उनको बोला मैं सीढ़ियों से गिर गया हूँ। उन्होंने फटाफट मेरा एक्सरा करवाया और मेरा फ्रैक्चर निकला। वही डॉक्टर, वही हॉस्पिटल, आज से हफ्ते पहले, क्योंकि वो पुलिस केस था तो उन्होंने मेंशन नहीं करने दिया। पर आज मैं अलग तरीके से अलग स्टोरी मुझे बोलनी पड़ी, मुझे झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि हम लोग दूसरों के लिए काम करते हैं, हम समझ सकते हैं। पर आज वही डॉक्टर ने लिख कर दिया कि इसके फ्रैक्चर है। आप समझे कि कितना बड़ा घपला है। सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं, डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं यहाँ पर, कितनी बड़ी बात है ये। रोहित जी, एक हफ्ता हो गया आप वाले इंसिडेंट को, एक हफ्ता पहले हुआ क्या था, थोड़ा सा बताएं उस इंसिडेंट के बारे में। मैं दोबारा बताना चाहूँगा, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे मेरे दोस्त गोविंद और मुझे, हम दोनों को एक कॉल आती है। हमारे गांव में शीला जी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, मतलब वो पूरा परिवार रहता है, अपने फादर साहब से अलग रहता है। उनके फादर साहब हलू माजरा रहते हैं, बेटियाँ गई होंगी, उनसे कुछ अपना सिस्टम, इनका इंटरनल कुछ मैटर होगा, उनसे बात करने। उनके फादर साहब ने उन्हें पीट दिया और बेटियों ने एकदम से मुझे कॉल किया। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। कितनी चीख कर वो मुझे बुला रही हैं, भैया प्लीज़
आ जाओ और हमें बचा लो। आपको सुनाई भी थी मैंने। वो जैसे ही हुआ तो मैंने अपने काउंसलर से सलाह ली कि सर एकदम से ऐसे कॉल आया, क्या करूं? उन्होंने बोला जाओ उनको सपोर्ट करो पुलिस कंप्लेंट करने के लिए। मैं हलू माजरा पहुंचता हूं, वो बेटियों को और उनके फादर को पुलिस पकड़ के लेकर आती है और बेटियां भागते हुए मेरे पास आती हैं, भैया प्लीज़ हमें बचा लो, पुलिस वाले ये बोल रहे हैं कि महिला कांस्टेबल से उन्हें थप्पड़ बजवाएंगे। और उसके बाद मैंने बोला किसने बोला? बोलते ये पुलिस वाले ने, जिनका नाम सेवा सिंह है जी। सेवा सिंह जी ने मुझे देखते बोला तू कौन है? मैंने कहा सर मैं इनके असिस्ट करने आया हूँ और थोड़ा सा आराम से, सर बच्चियाँ घबराई हुई हैं। उसने ना आए देखा ना बाएं देखा, अपने 3 कांस्टेबल पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे मारना शुरू कर दिया, मुझे और मेरे दोस्त को। जैसे ही हमने बोला इसको गोविंद जल्दी से वीडियो बना, इसका फ़ोन छीन लिया, मेरा फ़ोन छीन लिया, हमें अंदर ले गए। अंदर ले जाके फ़ोन रखे बोलते हैं कि इनको मारो दब के। सेवा सिंह जी बोलते हैं बिना डरे बिना कुछ किए आज चंडीगढ़ पुलिस ऐसा कर सकती है। मैंने आज तक नहीं सोचा था कि हमेशा जब हम प्रेस से बात करते थे किसी ना किसी सोशल वर्क को लेकर बात करते थे, कभी नहीं लगा था कि आज प्रेस ये चीज़ें भी कवर करेगी। और चंडीगढ़ पुलिस जो पूरे देश में यूएन तक इनके ऑफिसर्स जाके रिप्रेजेंट करते हैं। इवन आई एम वर्किंग विद द यूएन, आई एम वर्किंग विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आई एम अ वेरी एजुकेटेड पर्सन एंड रिस्पॉन्सिबल। आई नो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स माई नेशन एंड माई कम्युनिटी। उसके बावजूद भी, इतने पढ़ने लिखने के बाद हमें वो बोल रहे हैं कि उन्होंने हमें इसलिए मारा कि हमने उनकी यूनिफॉर्म पकड़ी है। कभी हो ही नहीं सकता। मैं समाज का इतना रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मुझे पता है यदि कोई मुझे मार भी देगा मैं उस वर्दी को हाथ नहीं लगा सकता। इतनी सेवा करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा आज मैं व्हीलचेयर पर नहीं आया हूँ, चंडीगढ़ पुलिस ने अपने सिस्टम को व्हीलचेयर पर लाकर खड़ा कर दिया है। यहाँ पर उस हर नागरिक को व्हीलचेयर पर लाकर खड़ा कर दिया है जो समाज में अच्छा काम करना चाहता है, समाज सेवा के लिए लोगों को सपोर्ट करना चाहता है। यदि बेटियों के लिए सेवा करना, एक तरफ बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा सबसे बड़ा नारा है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। हाँ, अगर बेटियों को बचाने के लिए व्हीलचेयर पे आना पड़ेगा तो मैं हर रोज़ व्हीलचेयर पर आऊँगा। अगर आपको लगता है रोहित जी ये किस दिन का इंसिडेंट है? ये 15 मार्च, आज 22 तारीख हो गया, इसका मतलब 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया जी। और एफआईआर दर्ज हुई है? नो एफआईआर, नो डीडीआर, नो नथिंग। हमने मेरी जो साउथ डीएसपी है उनसे बात हुई, मेरे घर आए हैं बयान लेने, बोल रहे हैं अभी कर रहे हैं, इंक्वायरी चल रही है। आपने एसएसपी से भी मिले हो आप मेरे ख्याल? एसएसपी को बताया मैंने सारा केस रिटर्न में भी दिया आपने? सब कुछ दिया जी। कोई सीरियसनेस नहीं दिख रही है। वो इंटरनल 3 लोगों को उन्होंने लाइन हाजिर कर दिया। वो तो बड़ी बेसिक चीज़ है लाइन हाजिर करना। एक्शन कब लेंगे? अगर यही किसी आम इंसान ने गलती से पुलिस वाले को टच कर दिया होता, सर 6-7 पर्चे डले होते। मैंने देखा है बिना मतलब से पर्चे डले हुए। और आज ये पर्चे वहाँ तब तो इनका इंक्वायरियाँ नहीं बैठती हैं, खुद के मुलाजिमों पर आ गया तो इंक्वायरियाँ बैठी हुई हैं। सर रोहित कुमार जी आप कुछ सर्टिफिकेट ले रहे हो, क्या है थोड़ा सा बताएं? मैं आपको शो करने आया हूँ कि किस तरह से, मतलब सिर्फ है ही नहीं, ये किस तरह से आप देखिए कि भारत सरकार के सबसे बड़े सर्टिफिकेट्स जो है ये किसी को नहीं मिलते हैं इस तरह से। ये सिर्फ करोड़ों में से कुछ 100 लोगों को अभी तक मिले होंगे। ये हो गया, ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद ऑनर किया है। अब आप खुद बताइए, जहाँ पर एसएसपी खुद खड़ी होंगी उनके सामने मुझे मिला था, एडवाइज़र साहब ने मुझे दिया था ये। इसके बाद ये मुझे 2017 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। इसके बाद मैंने 2017 में चंडीगढ़ को राजपथ पर रिप्रेजेंट करते हुए राष्ट्रपति को सलामी दी है। ये अभी मेरा रिसेंटली रशियन गवर्नमेंट ने दिया है। रशियन गवर्नमेंट के ऐसे मेरे पास बहुत सारे हैं और मैं रशियन गवर्नमेंट का एम्बेसडर हूँ इंडिया के लिए, ताकि मैं उनकी जितने भी सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर सकूँ। मैं बहुत सारी गवर्नमेंट को हमारी टीम रिप्रेजेंट कर रही है। इतना कुछ करने के बाद भी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? आपने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि आप पूछ ही लेते ज़रा कि मैं क्यों आया हूँ? मुझे और मेरे दोस्त को बेरहमी से 4 लोगों ने, डंडा नहीं दिखा, कुछ नहीं, जो दिख रहा है वैसे मार रहे हैं। ये कैसे आप आगे सर्व करोगे लोगों को? ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है, मेरे दोस्त के लिए बहुत शॉकिंग है। रात को हमें नींद नहीं आती है, शरीर दर्द होता है तो वो पिटाई याद आ जाती है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਿਸਕ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਬੈਲਟ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, रूस के राष्ट्रपति ने जिन्होंने सम्मानित किया इंटरनेशनल लेवल पर, जिसका नाम हैगा, उस बंदे नाल चंडीगढ़ पुलिस ने की हाल किया। और ऐसी तुहानूं दस दिए 1 हफ्ता पुराना इंसीडेंट है, 1 हफ्ता हो गया कंप्लेंट दिते नूं, हाले तक चंडीगढ़ पुलिस ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले में हाले तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल दैनिक सवेरा टीवी ਲਈ चंडीगढ़ तो।